जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हे राजा परीक्षित, आज सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित कहता है। हे सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज 7वां दिन है। 6 दिन तक मैंने अनेक संतों की, अनेक भक्तों की, अनेक ऋषियों की, अनेक अवतारों की मैंने कथा सुनाई, और आज सावधान होकर के एकदम शरणागत हो जा। तीनों लोगों को भोग है तिनके के समान त्याग। ब्रह्म लोगों ने भोग जो चाहे सबन का त्याग, तीनों लोगों का भोग। रामचंद्र जी भी लक्ष्मण को कहते हैं, तीनों लोगों का भोग है तिनके के समान त्याग। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया है, इंद्रियां और मन जहाँ तक जाते हैं वहाँ माया है। उनसे उपराम उठकर आपको मैंने ज्ञान योग की कथा सुनाई, सूरवीरों की कथा सुनाई, दानवीरों की कथा सुनाई, अवतारों की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई, और जड़ भरत की कथा सुनाई कि जड़ भरत के एक ने हुआ था, एक ने के कारण उसने दूसरे जन्म में मृग का जन्म धारण करना पड़ा था। इसलिए तू राज में और में संसार में रंच मात्र भी तेरी वासना नहीं रहनी चाहिए, ने प्रेम नहीं रहना चाहिए। आज 7वां दिन है और आपको मैंने जैसे जड़ भरत ने एक ने के कारण जड़ भरत धारी मृग दे, एक ने के कारण जड़ भरत धारी मृग दे, एक ने हुआ के सभी कथावाचक और सभी श्रोतागण हैं, सबको मालूम है कि जड़ भरत ने मृग के कैसे पालना करी थी, और ब्रह्म लीन हुए उस समय उसके एक थोड़ी सी भावना हुई, जहाँ आशा भाई भाषा उसने ने प्रेम किया कि मैं आज ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, और मृग ने मुझे बच्चे को पाला था और आज हमारे मेरे आसन पर आता है और जाता है, इसका क्या हाल होगा। एक ने एक है कारण है जड़ भरतधारी मृग दे। तो हे राजा परीक्षित, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, मैंने ज्ञान योग की बात बताई। ज्ञान योग में 9 प्रकार के अंग है, विवेक, वैराग, मुमुक्षुता और सम दम सदा समाधान और प्रतीक्षा। ये 9 अंगों की आपने मैंने साधना बताई है, ये धारण कर। और कर्म योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 कर्म योग के अंग की साधना मैंने बताई। और भक्ति योग में प्रथम संतों का आसन करना, दूसरी परमात्मा की कथा गाना, तीसरी गुरु की सेवा करना, चौथे में परमात्मा के कपट छल छोड़ करके गुण गाना, 5वें में परमात्मा का नाम जपना, संसार में अपना कोई नहीं है, 6ठे और 7वें में समदृष्टि करना, और सपने में भी कोई दूसरी वस्तु न हो, सपने में भी राम राम घट में आना चाहिए, सरल और छल रहित रहना। ये 9 प्रकार की भक्ति। और मंत्र योग, लय योग, जप योग आदि आदि, जपा जप आदि मैंने योग बताए है। आज तुम एक शरीर का बिल्कुल ही भान न रखे और समाधि में स्थित हो जा, और आज समाधि में स्थित होगा, आप ब्रह्मलीन हो जाएंगे, और आपके इस शरीर को चाहे सांप काटे, चाहे बिच्छू काटे, चाहे कोई जलाए, चाहे कुछ भी करे, ये शरीर है जो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। आत्मा इसके अंदर है, वो अजर है, अमर है। आत्मे आप सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता, जन्म मरण दे ही का होई, हर सोच मन का है दोई। आत्म आप सकल में रमता, आत्म है वो सकल में रमे। आत्म रूप लखे सोई पूरा, ये निश्चय धारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर गाधु। खट उर्मी त्यागे सत सूरा, यह 6 विकार है जन्मणों और मरणों, हरक और सोच, क्षुधा और प्यास,
ये 6 विकार है शरीर के, और आत्मा इससे अलग है। खट उर्मी त्यागे संत सूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। आत्म रूप लगे और 6 विकार है उनको त्याग करे, वो पूरो है। खट उर्मी त्यागे संत सूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। सो आत्म निज रूप पिछाड़े, सो आत्म है निज रूप है, उसको पिछाड़ना। और खट उर्मी से न्यारा जाना, खट उर्मी से अलग जान लियो। निर्विकल्प निर्वाण अचाई, निर्विकल्प है, कल्पना रहित हो। हे राजा परीक्षित, कल्पना रहित निर्विकल्प निर्वाण अचाई। ऐसाई कोई चाहना संसार में नहीं, संसार में नहीं करनी है, राज में चाहना नहीं करनी है, पूरे संसार में कोई चाहना। निर्विकल्प निर्वाण अचाई, ऐसी सैन लखे उर्माई, गुरु हृदय के अंदर ऐसी सैन लगे। ये निस्तेज हारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर आलू। जन्म मरण का मिट गया फंदा, नहीं अब खुला नहीं कोई बंदा। अचल राम कही अनबे की युक्ति, लखे जिज्ञासु जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त हो जावे। ऐसा ऐसा ज्ञान राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने दिया। और 7वें दिन कहा आपको शरीर से इसको बिच्छू काटे, सांप काटे, तलवार से काटे, क्या कुछ काटे, आपको तो मैंने मंत्र ले, अनेक तरह से मैंने साधना बताई है, उसमें तुम चित्ती होगी और तुम ब्रह्मलीन हो जाएगा और तेरी मृत्यु नहीं होगी, तुम ब्रह्म लोग होगी, ब्रह्म में समा जाएगा। ऐसे ऐसे 7वें दिन राजा परीक्षित को संबोधन किया। तो 7वें दिन सुखदेव मुनि ने एक झड़ी लगा दी, ऐसी ज्ञान की गाथा की। तो 7वें दिन बड़ी झड़ी लगाई और सुखदेव मुनि ने कहा हे राजा परीक्षित, सावधान होकर के और कमर सीधी करके और मेरे तरफ दृष्टि करके मैं जो बोलता हूँ वो बड़े ध्यान से सुन और तन्मय हो जा और शरणागत आ जा। परमात्मा की शरणागत होगा, तेरे शरीर को जो बिच्छू कटे, तलवार से कटे, कुछ भी कटे, कैसे करे, क्या करे, ये शरीर तो अलग है, आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को कृष्ण जी भी कहते हैं, न इसको शस्त्र काट सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है, न इसको हवा सुखा सकती है, न इसको जल भिगो सकता है। आत्मा अजर है, अमर है। तो आत्मा है वह परमात्मा में लय होगी, तुम सावधान हो गई और मंत्र लय, योग लय आदि आदि शरणागत हो गए। तुम एकदम ध्यान में, त्राटक में ध्यान करके सावधान हो गए, समाधि में स्थित हो और तेरे ऐसा तो ब्रह्मलीन होगा, ऐसी समाधि लगेगी तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा सांप काटा है या बिच्छू काटा है या शरीर को काटा या नहीं काटा। इसलिए 7वें दिन बड़े जोर से सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया और 7वें दिन वह ब्रह्मलीन होने लगा। राजा परीक्षित समाधि में स्थित, कोई शरीर का भान नहीं, कोई एकदम शरीर हिलता डुलता नहीं है और समाधि में लीन हो गए, वह ब्रह्मलीन हो गया। और ब्रह्मलीन हो गए 10वें द्वार से वह उसकी आत्मा परमात्मा में जा मिली, जीव ब्रह्म में जा मिला, जीव भाव बैठ के ब्रह्म लय हो गया, ब्रह्ममय हो गया, ब्रह्म में गलतान हो गया। और उधर सांप आया, सांप ने श्रृंगी ऋषि का जो श्राप था वह भी पूरा हुआ, उसने आके और डंक मारा उधर से। और उधर से राजा परीक्षित तो ब्रह्मलीन पहले ही हो गए थे और वह समाधि में स्थित थे और बैठे थे और बैठे बैठे को श्राप आया, श्रृंगी ऋषि का श्राप पूरा हुआ और उसकी मोक्ष मुक्ति हो गई। बोलो जय श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो, बोलो सुखदेव महादेवी वेद व्यास जी महाराज की जय हो, बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान योगेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो ऐसे ऐसे करके 7 दिन तक भगवत कथा सुनाई राजा परीक्षित को। सुखदेव मुनि ने उसको ब्रह्मलीन कर दिया, ब्रह्ममय कर दिया, ब्रह्ममय करके ब्रह्म में गलतान कर दिया, आत्मा परमात्मा में लय कर दी। और 10वें द्वार से आत्मा ब्रह्मांड से निकलती हुई 10वें द्वार से अतीत अगम भौम, अगम पुरी, अगम धाम आदि आदि वह ब्रह्मलीन ब्रह्ममय हो गया। बोलो जय श्री राम, जय श्री योगेश्वर कृष्ण भगवान वेद व्यास सुखदेव महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।